जी, गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है भाई? गुड मॉर्निंग सर। ये सर। कल जो डिस्कशन हुआ था उसमें हमने डिस्कशन किया था कि आईपी एड्रेस एक यूनिक आईडी है किसी होस्ट की। होस्ट आज की डेट में किसी को भी कह सकते हैं। एक वक्त था कि हम केवल कंप्यूटर को होस्ट बोलते थे, बट आज की डेट में आईपी एड्रेस किसी भी डिवाइस पे पड़ सकता है, तो किसी को भी हम होस्ट कहेंगे। चाहे वो हमारे पास कार हो, कैमरा हो, गमले में उगता हुआ कोई पौधा हो, या कोई इंसान का बच्चा हो आने वाले टाइम में जिसके ऊपर आईपी एड्रेस इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो ये इंसान का बच्चा भी एक होस्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर जो चिप लगेगी उस चिप के ऊपर आईपी वर्जन 6 होगा। फिर हमने डिस्कशन किया कि दो तरह की आईडी हैं, लॉजिकल आईडी और फिजिकल आईडी। लॉजिकल आईडी वर्जन 4 है, वर्जन 6 है, 1983 के अंदर आई। एक कॉल है भाई। तो वर्जन 4 जो है 32 बिट का है, वर्जन 6 128 बिट्स का है। ये 93 के अंदर आया, 99 के अंदर आया। फिर हमने डिस्कशन किया कि अगर हमने सीएमडी पे जाने के बाद ये देखने हो कि हमारी ये और ये आईडी क्या है, तो हम इसके थ्रू देख सकते हैं। फिर हमने बताया कि मैक एड्रेस 48 बिट का है या 12 कैरेक्टर का है, और हेक्सा के अंदर 0 to 9 और ए से लेके एफ तक उसको डिनोट किया जाता है। फिर हमने आईपी वर्जन 4 के बारे में बताया कि भाई वो 1983 में आया, 32 बिट का है, 4 ऑक्टेट में, 1 ऑक्टेट में 8 बिट होते हैं। डेसिमल में उसकी वैल्यू 0 हो सकती है या 255, और ऑक्टेट की जो रेंज है 0 से लेके 255 तक लाई करेगी। आईपी वर्जन 4 को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो डेसिमल डॉटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, और टोटल जो आपके पास आईपी एड्रेस हैं वो इतने होते हैं, 4.29 10 to the power 9। फिर हमने डिस्कशन किया कि क्लासेस कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पे ये डिस्कशन किया गया। फिर अगला डिस्कशन ये था कि आईपी जो है उसके अंदर कुछ बिट नेटवर्क्स की हैं, कुछ होस्ट की हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें। उसके लिए एक डिफ़ॉल्ट ही प्रोविज़न है डिवाइसेस के अंदर, जिसको डिफ़ॉल्ट मास्क कहा जाता है, जो प्री डिफाइंड होता है, जो ये बता देता है कि कितनी बिट्स नेटवर्क की हैं और कितनी होस्ट की हैं। मास्क में अगर 255 है तो वो नेटवर्क का ऑक्टेट है, और 0 है तो होस्ट का ऑक्टेट है। या बाइनरी की फॉर्मेट में जितनी बिट 1 होंगी वो कंटिन्यूस बिंग 1, लेफ्ट टू राइट, जितनी बिट्स 1 होंगी वो नेटवर्क का पार्ट है, और जितनी 0 हैं वो होस्ट का पार्ट है। तो हमें पता लग गया था क्लास ए में 8 बिट हैं नेटवर्क की, बी में 16 हैं, सी में 24 हैं,
और इसी तरीके से होस्ट की यहाँ 24 हैं, 16 हैं और 8 हैं। कुल मिला के हर एक आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है। फिर हमने लास्ट में डिस्कशन किया था कि तीन चीज़ें मैंडेटरी हैं हमें आईपी एड्रेस, नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तीनों ही 32 32 बिट के होते हैं। और जो आईपी एड्रेस है, आप लेमन लैंग्वेज में उसको समझ सकते हैं कि ये कंप्यूटर का नाम है। ये कैसे लोकेट, कहाँ पे लोकेट किया जाए, ढूंढा जाए, सर्च किया जाए, फाइंड किया जाए किसी कंप्यूटर को, तो इस घर में फाइंड आउट करेंगे जिसका नाम नेटवर्क आईडी है। और ये है आवाज़। तो आवाज़ को कहा गया, जब ढूंढेगा तो मशीन आवाज़ देगी, जैसे इंसान एक दूसरे को आवाज़ दे के बुलाते हैं, तो वो ब्रॉडकास्ट आईडी होगी, 32 बिट की होगी। फिर एक टर्म डिस्कशन किया गया, इसका नाम है एंडिंग प्रोसेस। एंडिंग प्रोसेस। एंडिंग प्रोसेस के अंदर क्या होगा? एंडिंग प्रोसेस का काम है टू फाइंड आउट और कैलकुलेट नेटवर्क आईडी। ये इसका काम है। तो वॉट एवर इज द आईपी एड्रेस, जो भी आप डालते हैं या मास्क डालते हैं, वो डिवाइस ऑटोमेटिकली क्या करती है, बाइनरी में कन्वर्ट करती है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद वो इस फार्मूले पे अप्लाई करती है, मल्टीप्लिकेशन के एक्स इंटू वाई के ऊपर। तो ये इसका बाइनरी कन्वर्जन था आईपी का, और ये नीचे मास का बाइनरी कन्वर्जन था, दोनों की एंडिंग किया तो ये आंसर आपके सामने आया। और ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये नेटवर्क आईडी है। ये जो वैल्यू ये जो वैल्यू है 99 आ गई, ये 19 आ गई, और ये 17 आ गई, ये 0 आ गई। तो ये जो वैल्यू निकल कर आई है, इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं कि ये नेटवर्क आईडी है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दें कि इतना जो पोर्शन है, ये आईपी का पोर्शन है इसका, ठीक है। और ये नीचे वाला जो पोर्शन है, क्या इसमें कोई डिफरेंशिएट कर सकते हो? जो मैंने रेक्टेंगल बॉक्स में किया, इसमें कोई फर्क नजर आ रहा है क्या दोनों में? जो येलो रेक्टेंगल के अंदर है उसमें जो बिट ऑन ऑफ है, और ये जो नीचे वाली इसकी जो वैल्यू है, इसमें कोई फर्क नजर आ रहा है किसी को? क्या हुआ, सवाल समझ में नहीं आ रहा, दिल नहीं चाह रहा पढ़ने का? नो सर। सेम है सर। इसमें और यहाँ पर कोई भी फर्क नजर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो 8 बिट हैं, ये जो 8 हैं, ये जो 8 हैं, ये 24 बिट हैं। इससे तो आप कोई हल निकाल ही नहीं सकते हो कि ये क्या है और ये क्या है। कैसे पता लगेगा कौन क्या है? आईपी एड्रेस की जो ये बची हुई 8 बिट हैं, और एनआईडी की जो ये 8 बिट हैं, इनमें कुछ फर्क नजर आता है या ये भी सेम नजर आ रही हैं? डिफरेंट है। डिफरेंट। तो यहाँ पर एक की टर्म नजर आ रहा है कि इसमें सारी बिट्स क्या हैं, ऑल 0 हैं। जीरो। और यहाँ पे क्या है, 0 एंड 1 है। ठीक। अब वो जो बिट होती है, बिट या तो 0 होती है या क्या होती है, 1 या वन होती है। होती है। वन वन होती है, वन। तो इसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? अगर ये 0 1 दो नंबर हैं, फॉर एग्जाम्पल
हम रीजनिंग का टेस्ट अगर लें, ए और बी दो नंबर हैं, इनसे कितने नंबर लिखे जा सकते हैं दो डिजिट के अंदर? 00, 01, और 10, और 11। 1 1। बस, और तो कुछ नहीं आएगा ना? नहीं। नहीं। बस इतने ही आ सकते हैं। तो अगर सारे ही जीरो हैं, एक कंडीशन ही हो सकती है। एक कंडीशन हो सकती है ऑल वंस हो जाएं, जैसे कि ये है। एक कंडीशन हो सकती है ऑल जीरो हो जाएं। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? जीरो और 1। वन हो जाए। कैलकुलेट नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, फर्स्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी एंड वैलिड आईपी रेंज। हमने यहाँ पे कुछ शॉर्टकट बनाए हैं, और वो आपको वर्ल्ड की किसी किताब में नहीं मिलने वाले, क्योंकि वो मैंने ही बनाए थे 2006 के अंदर। क्लास सी के लिए हमने एक शॉर्टकट बनाया, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए। क्लास सी का नंबर कहाँ से शुरू होगा? एक सौ बानवे से 192 223। to 223। यहाँ पर जो मास्क लिखा है, इसको मैं /8 बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि क्लास आठ ए। बिट वन है। यहाँ पे 8 बिट वन है नेटवर्क की। इसको हम मैं /16 बोल सकता हूँ, क्योंकि 16 बिट है नेटवर्क की। और इसको मैं बोल सकता हूँ /24, क्योंकि 24 बिट है नेटवर्क की। तो अगर क्लास सी का नंबर हो, यानी 192 से 223 की रेंज में आता हो, और उसकी मास्किंग कितनी हो? 24, 3 × 255.0, तो इसका एक पैटर्न हमने बना दिया। अगर ये पैटर्न याद कर लें तो जितनी चीज़ें यहाँ पूछी गई हैं वो सारी आप कैलकुलेट कर लेंगे। इस पैटर्न का नाम है नेटवर्क आईडी। X.Y.Z.01, इसका नाम है फर्स्ट वैलिड आईपी। XYZ कांस्टेंट है, 254, इसका नाम है लास्ट वैलिड आईपी। XY, सॉरी, XYZ 255, इसका नाम है ब्रॉडकास्ट आईडी। और यहाँ से यहाँ तक है वैलिड आईपी की रेंज। अगर हमारे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 212.19.82.5, ये इंटरव्यू में किसी ने एक नंबर दे दिया और ये कहा कि विद रेस्पेक्ट टू दिस नंबर ये कैलकुलेट करो NID, BID, फर्स्ट वैलिड, लास्ट वैलिड, वैलिड आईपी रेंज। तो हमें बाइनरी में करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ प्रोसीजर रिवाइज वैसी करेगी जो कल बताया गया था। यहाँ पे हमने शॉर्टकट बना दिया।
आप ये देखें कि जो नंबर है, क्या ये 212 इस रेंज में आता है या नहीं आता है। आता है सी क्लास। तो आता है तो आपने क्या करना है कि x की वैल्यू 212 रख दें इस इक्वेशन के अंदर, y की वैल्यू 19 रख दें इसके अंदर, और z की वैल्यू 82 रख दें इसके अंदर। तो आपके सारे आंसर निकल आए। 212 1982.0। ये नंबर क्या निकल आया। NID नेटवर्क आईडी 212 1982.1 फर्स्ट वैलिड, फर्स्ट वैल्यू। जो इस एनआईडी का पहला स्पेस यूज कर सकते हो। फिर 212 1982.254 लास्ट वैलिड। 212 1982.255 पीआईडी। BID। ये वैसे ही है जैसे 8वीं क्लास में आयत का क्षेत्रफल निकालते थे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालते थे, कि भाई ये एक रेक्टेंगल है और इसके अंदर क्या किया गया है कि आधा आधा मीटर छोड़कर जो है कुछ पेड़ पौधे बो दिए गए हैं। तो अब जो है कहाँ से जगह यूजेबल होगी, तो ये जगह यहाँ से यूजेबल है, यहाँ तक यूजेबल है। टोटल जगह कितनी है, ये वैलिड आईपी रेंज हो गई, ये स्टार्टिंग हो गई, ये एंड हो गई। नोट करें। बुलंद अख्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, खैरियत से। जी, क्या करते हैं। सर मैं टेलीकॉम में जॉब कर रहा हूँ। कल थे क्लास में अब। कल नहीं थे सर, मैं उस टाइम आया। टेलीकॉम में कितना टाइम हो गया। सर हो गए 7 7 ईयर हो गए सर। 7 ईयर के बाद याद आई कि नेटवर्किंग जी करना चाहिए। सर, एक बार मैं ज्वाइन की थी क्लास, फिर मैं कर नहीं पाया था जॉब की वजह से, कैरी ऑन। नवीन कुमार साहब कौन है भाई। गुड मॉर्निंग। नवीन साहब बात हो सकती है, नवीन कुमार। बात ही नहीं करना चाहते हैं वो। अच्छी बात है। किसी के माइक में पीछे से आवाज आ रही है, बंद रखें, कुछ पूछना हो तो ऑन करें। जब नोट हो जाए तो बता दें। सर हो गया नोट। सर हो गया नोट। क्लास बी की तरफ चलते हैं। क्लास बी का जो रेंज होता है वो 128 से 191 होता है। मास्किंग 16 होती है। इसका फॉर्मेट XY 0.0, ये नेटवर्क आईडी है। X.Y 0.1, ये फर्स्ट वैलिड आईपी है।
एक्स डॉट वाई कॉमन रहेगा। 255, 254, ये लास्ट वैलिड आईपी है। और एक्स डॉट वाई 255, 255, ये बीआईडी है। और यहाँ से यहाँ तक ये वैलिड आईपी की रेंज है। अगर किसी ने एक नंबर दिया 179, 104, 89.0 और पूछ लिया ये क्या है, क्या ये एनआईडी है, क्या ये बीआईडी है, या फर्स्ट वैलिड है, या लास्ट वैलिड है, तो हमने सबसे पहला काम ये करना है कि हमने ये देखना है कि नंबर है कौन सी क्लास का। तो ये नंबर बी क्लास से बिलोंग करता है। अगर ये बी से बिलोंग करता है तो एक्स की वैल्यू 179 हर जगह रख दीजिए, और वाई की वैल्यू 104 रख दीजिए। तो आपका जो आंसर आएगा 179, 104, 0.0, ये एनआईडी होगी। ये एनआईडी नहीं है गिवन वाली, क्योंकि क्लास बी के अंदर होस्ट की सारी बिट जीरो होना चाहिए। नेटवर्क आईडी के लिए क्या होना चाहिए? नेटवर्क आईडी के लिए क्या होना चाहिए? ऑल होस्ट बिट्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है जी, इसका मतलब भी 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 है। और इसका मतलब भी 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 है। 179, 104, 0.1 फर्स्ट वैलिड, और 179, 104, 0.255, 254, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 होना चाहिए। और 179, 104, 255, 255, इसमें ऑल पोस्ट बिट्स 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें सिचुएशन, तो ये 0, 0, 0, 0। यहाँ अगर हम देखें तो इधर हम देखें तो ये सारे, इधर अगर हम देखें तो कुछ ये कंडीशन है। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ सारी 1 है, यहाँ 0 एंड 1 है, यहाँ 0 एंड 1 है, यहाँ सारी 0 है। नोट करें।
चलो नोट हो गया। सबका नोट हो गया भाई? यस सर। क्लास ए की तरफ चलेंगे। क्लास ए तब कहा जाएगा जब उसकी रेंज 1 से लेके 126 तक लाई करेगी और मास्किंग कितनी होगी? 8 बिट होगी। X.0.0.0 इसको हम नेटवर्क आईडी कहेंगे। X.0.0.1 इसको हम फर्स्ट वैलिड आईपी कहेंगे। X कॉमन रहेगा। 255 255 254 ये लास्ट वैलिड आईपी होगा। एंड X.255 255 ये बीआईडी होगा। और यहाँ से यहाँ तक वैलिड आईपी की रेंज होगी। अगर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं 10 11 12 0, तो क्या ये नंबर एनआईडी है भाई? नो, नो। नहीं है। तो एनआईडी के लिए क्या करेंगे? यहाँ देखेंगे क्लास ए से बिलोंग करता है, एक्स की वैल्यू 10 पुट करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। 10.0.0 ये इसकी एनआईडी होगी। ये एनआईडी नहीं, नहीं है। एनआईडी के लिए होस्ट की सारी बिट का 0 होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। 0.1, 10.255 255 254 255 नोट करें। सर हो गया नोट।
नेक्स्ट डिस्कशन है नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज एंड वैलिड आईपीज इन क्लास ए। क्लास ए में कितनी नेटवर्क आईडी होंगी और कितने वैलिड आईपी एड्रेस मौजूद होंगे। तो पहला स्टेप ये है कि क्लास ए के रेंज जो है उसको यहाँ लिख लिया जाए। दूसरे स्टेप में उसका मास्क लिख लिया जाए। जहां पर 255 है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, यानी इस ऑक्टेट को। और जहां 0 है वो होस्ट को रिप्रेजेंट करता है। स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज यहाँ पर 126 होंगी। कैसे? पहला जो ऑक्टेट है उसका 1 लीजिए, और दूसरा तीसरा और चौथे ऑक्टेट का 0 ले लीजिए। तो होस्ट की सारी बिट 0 हो गई, यानी ये नंबर एनआईडी हो गया। एक के बाद 2 आएगा, ये भी एनआईडी हो गया। 3 आएगा, ये भी एनआईडी हो गया। ये कहाँ तक जाएगा? 126 तक। क्योंकि यहां से यहां तक कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? 126। तो क्लास ए के अंदर 126 एनआईडी हैं या 126 घर हैं? 126 घर हैं। वैलिड आईपी पर एनआईडी, यानी कितने लोग उस घर में रहते हैं। फार्मूला है 2 की पावर n-2। n का मतलब होता है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स कितनी हैं, और 2 का मतलब होता है 1 नंबर एनआईडी एंड 1 बीआईडी। एक नंबर एनआईडी में निकल जाएगा और एक नंबर बीआईडी में। क्योंकि जो भी आपने पीछे देखा है, हर एक की एक एनआईडी और एक बीआईडी होती है। हर एक की एक एनआईडी और बीआईडी होती है। तो यहाँ पर क्लास ए के अंदर 24 बिट हैं उसकी, 2 की पावर 24 - 2। स्टेप नंबर 5 में टोटल वैलिड आईपी इन क्लास ए बराबर होगा 126 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 24 - 2। 1 रुपए के 4 आम हैं, तो 4 रुपए के कितने आम होंगे? तो ये वर्ड प्रॉब्लम की तरह हो गया। एक नेटवर्क में ये एक नेटवर्क है, आईडी है, और एक नेटवर्क आईडी, ये 126 एनआईडी हैं। पर एनआईडी में इतने लोग रहते हैं, तो 126 में कितने रहेंगे?
सर हो गया नोट। सबका हो गया भाई? सर 1 मिनट बैक करना जरा, 1 मिनट। हो गया सर। नंबर ऑफ network IDs and valid IPs in class B। क्लास बी के अंदर पहला स्टेप में उसकी रेंज लिखें। दूसरे में उसका मास्क लिखें। तीसरे स्टेप में नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज निकालनी है। तो पहला जो 255 है ये फर्स्ट ऑक्टेट से रिलेटेड है, ये दूसरे ऑक्टेट से। अगर हम 128 से काउंटिंग करें 191 तक तो ये 64 नंबर आते हैं, 64। और यहां से यहां तक काउंटिंग करें तो आते हैं 256। बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो इतने आपके पास आ जाएंगे। एक कॉल है भाई। तो पहले जो ग्रुप है उसमें 64 कॉम्बिनेशन बनेंगे, दूसरे में 256। चौथे स्टेप में वैलिड आईपी पर एनआईडी 2 की पावर n-2, 2 की पावर 16-2। और यहाँ पर टोटल वैलिड आईपी इन क्लास बी बराबर होगा 64 × 256 इंटू 2 की पावर 16-2।
नोट करें। सर यहाँ पे एक चीज पूछनी थी। जैसे फर्स्ट में आपने 64 लिखा है, तो ये क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं? 128-191। यहाँ पर क्लास ए में पहला जो ऑक्टेट था उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक थी? 1 से लेकर 126। 126। तो यहाँ से यहाँ तक कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? 127। ये तो बड़ा अच्छा मैथ बता रहे हो अब हमारे को। मेरे पास 126 रुपये हों, मैं पहला रुपया, दूसरा रुपया, तीसरा रुपया करके दूं, 127 बन जाएंगे आपके हाथों में जाते जाते हो। नहीं सर। तो फिर जब रेंज 1 से लेके 126 है तो यहाँ से काउंटिंग करोगे तो 126 ही तो बनेंगे। यस। यहाँ 126 आ गए थे। और यहाँ जब बात करते हैं तो यहाँ दो ग्रुप हैं नेटवर्क के, पहला और दूसरा। पहले ग्रुप में 128 से 191 तक है, तो 128 से काउंटिंग करो यहाँ तक तो 64 नंबर बनेंगे। और ओके। 0 से काउंटिंग करोगे 256 बनेंगे। बीच में डॉट है तो ये मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। सबका ओके। नोट हो गया भाई? सबने नोट कर लिया? हो गया सर। नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज एंड वैलिड आईपीज इन क्लास सी। स्टेप नंबर 1 में क्लास सी की रेंज 192 से 223 तक होती है। 0 से लेके 255, फिर 0 से लेके 255, फिर 0 से लेके 255। यहाँ पर जो मास्किंग होगी वो 3 टाइम्स 255 होगा। तो नंबर ऑफ जो नेटवर्क आईडी की बात करेंगे, नेटवर्क आईडीज ये कितनी होंगी? ये होंगी 32 इंटू 256 कैसे? पहला जो ऑक्टेट है ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ये इसको करता है, और ये इसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो कितने हैं? 32 हैं। यहाँ से यहाँ पर 256 है। यहाँ से यहाँ पर 256 है। चौथे स्टेप में वैलिड आईपी पर नेटवर्क आईडी इक्वल टू 2 की पावर n-2, 2 की पावर 8-2। चूंकि यहाँ पे एक ही ऑक्टेट है, 8 बिट बचा है, इसलिए टोटल वैलिड आईपी इन क्लास सी इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड बाय 256 देन मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 8-2।
वॉट एवर जो भी आउटपुट आएगी। whatever। सर ये 223 में से अगर 192 माइनस करेंगे तो 31 आएगा ना, आई थिंक। माइनस का साइन कहाँ लगा है? कहीं माइनस का साइन लगाया है हमने? हम माइनस बोल रहे हैं कि रेंज बोल रहे हैं? हैं? मैं तो आपने अपने घर का प्लॉट यहाँ से लेके यहाँ तक लिया है, तो ये 50 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये 49 मीटर हो जाएगा क्या? हाँ जी। ये आपके घर की जगह नहीं है 1 मीटर। 1 मीटर से 50 मीटर तक कितना होगा? 49 मीटर होगा। हाँ जी। 50 ही होगा। एक मिनट रुकना सर, नोट नहीं करो। अनम्यूट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है सबनेटिंग। जितना पढ़ाया है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट समझ ना आया हो? नो सर। जी, प्रीति यादव। नो सर। नो सर। और कोई भाई? राहुल, बुलंद, अमन, समझ में आ रहा है सबको? जी सर, समझ आ रहा है, ठीक है। यस सर। सबनेटिंग का मतलब होता है डिवीजन ऑफ
क्लासफुल network ID into a smaller part. Each is smaller parts known as subnet ID. Size of each subnet ID will be same. Mask of subnet ID known as mask of subnet ID known as सबनेट मास्क। नोट करें। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है। हो गया सर नोट। पहला चीज अंडरस्टैंड ये करना है कि क्लासफुल एनआईडी क्या होती है। अगर हमारे पास ये नंबर दे रखा है तो ये क्लासफुल एनआईडी है, लेकिन इसके लिए
एक तो ये कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, कौन सी क्लास है? ए क्लास। ए क्लास। ये मास कितना है? 8। और यहां से यहां तक ये नेटवर्क की बिट है या होस्ट की बिट है? ये होस्ट। अगर ये तीन शर्तें पूरी हो जाएं कि नंबर क्लास ए का हो, मास्किंग उसकी 8 हो, और उसकी होस्ट की सारी बिट 0 हो, तो ये जो पूरा नंबर है 10,000, ये क्लासफुल एनआईडी कहलाएगा। सिमिलरली अगर कोई नंबर है ये क्लास बी का है, या कोई सा भी नंबर आता हो क्लास बी का, उसका मास्क 16 हो, यानी डिफॉल्ट हो, और ऑल होस्ट बिट्स 0 हो। तो मास्किंग 16 है, होस्ट की सारी बिट 0 हैं, इसलिए ये क्लासफुल एनआईडी कहलाएगा, क्लास बी का। अगर यहां पर 1 हो जाए तो ये एनआईडी नहीं रहा। दो चीजें तो मैच कर रही हैं, तीसरी मैच नहीं हो रही है। ठीक है जी। ऐसी अगर यहाँ पे 1 हो गया तो दो तो मैच हो रही हैं, तीसरी मैच नहीं हो रही है। या यहाँ मास्किंग 16 हो गई तो ये मैच नहीं कर रही है। ठीक। तीसरा एग्जाम्पल, क्लास सी का है, मास्क 24 है जो कि डिफॉल्ट है, और ऑल होस्ट बिट्स 0 हैं, तो ये नंबर भी क्लासफुल एनआईडी है। क्लासफुल एनआईडी के लिए क्लास ए है तो उसकी मास्क 8 हो, बी है तो उसकी मास्किंग 16 हो, सी है तो उसकी मास्किंग 24 हो, और होस्ट की बिट्स 0 हो, तो ऐसे नंबर को क्लासफुल एनआईडी कहा जाएगा। तो अगर डिवीजन किया जाए क्लासफुल एनआईडी का छोटे छोटे टुकड़ों में, कैसे होगा छोटे टुकड़े वो आगे देखेंगे। तो हर एक टुकड़े को सबनेट आईडी बोलेंगे, और उसका जो साइज होगा वो सेम होगा। समझने के लिए, अगर मेरे पास 100 रुपये हैं, इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा? 400। ट्वेंटी क्या बात फाइव है, इतना अच्छा मैथ 25 करते हो। 25 ये मैथ तो बहुत ही अच्छा है। 25 25। 25। तो ये जो 25 आया, हर एक पार्ट का हिस्सा, हर एक पार्ट का साइज क्या है? 25, 25, 25। ठीक है जी। तो ये कहलाएगा टेक्निकली ब्लॉक साइज, आगे देखेंगे। और हर एक सबनेट आईडी का भी एक मास्क होगा जिसको सबनेट मास्क कहेंगे। एक तो मास्क वो था जो अभी देखा था, क्लास ए का 8 होना चाहिए, बी का 16, सी का 24, वो डिफॉल्ट मास्क कहलाता है। ये नोट हो गया ये वाला पेज? जी। ठीक।
ये नोट करें। सर हो गया। ठीक है, तो क्लास को टर्मिनेट करेंगे, हमें हॉस्पिटल निकलना है। कल क्लास 11 बजे ही होगी, 11 से लेके, और 12:45 तक कल क्लास होगी। सेम जूम आईडी रहेगा। जिन लोगों की पेमेंट जमा ना हुई हो वो आमिर सर को पेमेंट जमा कर दें। 2 दिन दिखा दिए गए हैं किस तरीके से पढ़ाया जाता है, ऐसा ही पढ़ाया जाएगा। बाकी पेमेंट्स के बारे में आमिर सर का नंबर हर एक के पास है, जिसके पास ना हो 9910 111 641, इस पे आमिर सर से कांटेक्ट कर लें। अभी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, कल क्लास 11 बजे लूँगा। ओके सर। ओके जी, बाय।